अब दोबारा क्या नाम है? गिरधारी। गिरधारी, कहाँ से हो गिरधारी आप? पटना से। जो मरी हैं वो क्या लगती हैं आपकी? मोहानी लगती है। मोहनी लगती हैं, मतलब मामी। मामी लगती हैं आपकी। तो क्या हुआ था गिरधारी, एक बार थोड़ा बताइए। मैं भी आ रहे थे पटना से पानीपत, तो ये दिल्ली से फिर पानीपत की ट्रेन धर रहे थे, तो ये फिर सीढ़ी पर से नीचे उतर रहे थे ना, तो वहीं पर भीड़ हो गया था, वही भगदड़ मचा था, सब वही नीचे चपा गया था, लोग चपा के डेथ हो गए हैं पर दिल्ली में। आप अब दिल्ली से ट्रेन चेंज करके पानीपत जाने वाले थे, हाँ, तो तो ये कैसे मची भगदड़, कुछ समझ में आया? मतलब बाहर ठीक थे, बाहर घूम फिर के ऊपर चढ़ गए, वहां से ठीक था। जैसे हम नीचे उतारे वाला जैसे थे, और उसे ऊपर ठेलम ठेले वहां सब नीचे धड़ा धड़ सब गिर गए कोई है। और फिर कोई ये सब चढ़ चढ़ के सब जाने लगा ऊपर टी, तो ये सब मर गए हुए हैं। तो तब तक मामी आपके आपके साथ ही थी? हाँ यार साथ थी, एक बात फिर भगदड़ जब मचा था ना, हम्म। तो वही सब लोहर पोखर तो के अथी अलग हो हो गया, गई फिर? अलग हो गया सब है। फिर कहाँ देखा फिर आपने उनको, जब लोग फिर उनके जब ऊपर भीड़, चढ़ रहे थे या हाँ क्या? जब भीड़ पूरा हो गया था ना, वो भीड़ का कम हुआ तो देखे तो पूरा नीचे चपाल था, तो घींच घींच के कैसे करके बाहर निकाले, तो हल्का सांस चल रहा था, वही लेके आए एम्बुलेंस में। तो फिर हॉस्पिटल में जैसे सुताए बेड पर, तो उससे सांस रुक गया उसका। अच्छा, जब अस्पताल आई तब जिंदा सांस चल रही थी तब तक? नहीं, तब मतलब जब स्टेशन पर था उठने तक सांस चल रहा था, हाँ, हॉस्पिटल जैसे आए एकदम हॉस्पिटल पहुंचने पर फिर हाँ। खत्म हो गई? हम्म। तो आप बॉडी भेज दिया इधर मुर्दा घर में अस्पताल वालों ने? हाँ, तो ये भी जा रहे हैं लाने के लिए। हम्म। तो कैसे फिर बाकी जनों को कैसे बताया, क्या करती थी पानीपत में, आप लोग क्या करने जा रहे थे? वो भी बोतल चुनते कबाड़ी वाला। कबाड़ी का काम करते हो? हाँ। तो उनके पति किधर हैं उनके? वो है क्या नाम है आपका? संतोष महतो। संतोष। तो गांव गई हुई थी, वहां से वापस आ रही थी? गाँव गए थे, हम्म। उधर से आ रहे थे वापस, हम्म। ऐसे हुआ ट्रेन में यहाँ पे नई दिल्ली में हम्म। कांड हुआ है। तब तो खत्म हो गई है वो? हाँ, एक खत्म हो गया तब। हम्म। तो अंदर जाने दिया था अस्पताल में आपको भी? अंदर तो पूरा हिलने देवन किया था, तो फिर दूसरा कैसे कैसे घुसाऊं अंदर, गया नहीं हूं जाने तो दे रहे थे नहीं अंदर? दे रहा था जाने के लिए भीतरी, किसी को नहीं जाने दिया था भीतरी में। हम्म। तो क्या बोले जब आप यहाँ पहुंचे पहले, कि वहाँ स्टेशन गए थे? नहीं, यहाँ पहुंचे सीधा थे। यहाँ, तो क्या बोली पुलिस, क्या बोला किसी ने, क्या बताया किसी ने? कुछ नहीं बताया पुलिस, हाँ। कुछ नहीं बताया पुलिस। घुसने तो देवन किया गेट से, एकदम भीतरी हिल नहीं दिया एकदम, पता दूसरा अथी से जाओ, दूसरा गेट से 5 नंबर से जाओ। हाँ, तो आप लोगों को यहाँ कैसे पता चला कि यहाँ है वो? फोन किया था ना, लड़का साथ में था। इसने बताया नहीं? तो अभी जैसे जब अस्पताल पहुंचे, हाँ, तो इधर जाने के लिए किसने बोला? साथ आया था 2 लड़का, एक ही था, एक उधर खड़ा है जो लड़का था। तुमको कैसे पता चला कि इधर है मामी? हम साथ में आए थे ले जाने के लिए। एम्बुलेंस वाला ने बोला? हाँ, तो अभी बोला है कि आओ, तो ये जा रहे हैं अभी। तो अब पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं देखने क्या? हाँ, किसकी गलती से मची भगदड़ उधर, कैसे? गलती नहीं, गलती प्रशासन के है। हम्म। प्रशासन एगो था उन्हें कि हाँ 3-4 गो रहता था भीड़ थम लेता, एगो उड़ा डर के मारे ऊपर चढ़ कर रहा कि हम मुँह दबा जाएंगे नीचे। तो वो डर के मारे नीचे उतर गया, जब सब हो गया, जब सब मर गया ना, तब आए 4-5 गो पुलिस। कितने जन मरे होंगे लगभग, कुछ है अंदाजा, आपने देखा? 30 गो से ज्यादा मरा हुआ। 30 से ज्यादा लोग मरे देखे आपने? हाँ, अरे खुद तीरे, 1-2-3 गो खुद तीरे हमें। खुद डेड बॉडी उठाई, लाश उठाई क्या आपने लोग? हाँ, एगो एगो जन्नी के देखे थे, उठाए तो मरल था, उसको साइड कर दे, फिर मामी को अपना तीर लिए। कितने साल की थी मामी? 35 साल को। 35 साल की थी। आप लोग सब उनके परिवारजन हैं सब? सब कबाड़ी का काम करते हैं सभी लोग? आप भी कबाड़ी का काम करते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? संतोष। हाँ, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, अब पैसा भी नहीं है हाथ में, क्या कर सकते हैं। कितना साल हो गया था शादी को आपके? शादी को उतना ध्यान नहीं है। 3 बच्चे हैं। कब आखिरी बार बात कब हुई थी इनसे? आखिरी बार बात हुआ था 7 बजे हुआ था। क्या बता रही थी? ये अंतिम 7 बजे जब बात हुआ ना, तब यहाँ से फोन गया तो कहा कि डेट कर गया, ये भागना बोला। आज शुरू में बात किया था, एक मरते दिन गए तो कह रहा था कि हम आ रहा हूँ पानीपत। कानपुर से फोन किया था आप लोगों ने? कानपुर जब पहुंचे, फोन करके कानपुर में पहुंचले, इसी हंसी खुशी में आ रहे थे आनंद विहार से, दिल्ली में ऑपरेशन हो गया।
तो दिल्ली पहुंच के फोन किया इनको, मामा को तुमने? नहीं किया। मैं आनंद विहार पहुंचे तब फोन किया फोन किया। तो बोला क्या आ रहे हैं, हम बोले हाँ आनंद विहार पे सब ठीक था? हाँ आनंद विहार सब ठीक था, मेट्रो धर के आ गए। तुम्हारा क्या नाम है? गिरधारी। कितने साल के हो गिरधारी? 15 साल हो रहा हुआ। 15 साल के हो। जो तुमने देखा स्टेशन पर, जितने लोग बाग थे, भीड़ थी, क्या महसूस हो रहा था उस समय? क्या हुआ, सब अपना सोच रहा है, सब कांड रहा है, कोई पीट रहा है कि मर गया, छोटा छोटा बच्चा सब मर गया, 2 साल 3 साल का सब चपा के मर गया। और मामी आंखों के सामने ही खत्म हुई। हाँ देख, हमको लगा कि कहूँ जाके बैठल होगा, हम चलते ऊपर जाके देखने, देखते सीढ़ी पर आराम से उतर ले, फिर उठा रहे सब, बोला कि नहीं है, हल्का हल्का सांस चल रहा था, तो ये छाती पर हाथ रख के ऐसे करे फूक रहे, तो ये ने कुछ किया। अब क्या मदद की उम्मीद है सरकार से? सरकार से तो मदद मांग सकते हैं कि गरीब बंदा है, 1 रुपया नहीं है हाथ में, कहाँ से की करेंगे, यही मदद है, और क्या कर सकते हैं। तो दिल्ली में कब से रहते हैं? अभी दिल्ली तो पानीपत में हाँ, हो गया होगा करीब 7-8 साल से। हाँ, तो ये भी आई थी पहले पानीपत, या पहली बार आ रही थी? नहीं आई हैं बेरी पहले। बेरी आया यहाँ। क्या नाम था इनका? ललिता देवी। ललिता देवी 35 साल की थी। तो क्या चाहेंगे सरकार से, कुछ मदद, या किसी को मानते हो कि सरकार ध्यान देती, प्रशासन पुलिस वाले अगर देते ध्यान? पुलिस वाले तो ध्यान क्या दीजिएगा, पुलिस वाले तो कुछ ध्यान नहीं देगा तो प्रशासन ने ध्यान दे सकता है, कौन देगा उसमें। ये इनका पूरा परिवार इधर आया हुआ है, सब लोग। कहाँ से हैं आप लोग बिहार में? पटना जिला। पटना जिला से? कौन सा गांव है? बाढ़ जिला। बाढ़ जिला। पटना जिला। पटना जिला में पटना जिला बोलता है, बाढ़ बाढ़ बगल में पड़ता है। बाढ़ स्टेशन। तो ये पूरा परिवार है। तुम्हारा क्या नाम है गुड़िया? चांदनी। मम्मी का लड़की है। चांदनी कुमार। आपकी मम्मी थी? हाँ, कब बात हुई थी मम्मी से आपकी आखिरी? करीब 7 बजे हुआ था। क्या बोल रही थी? बोल रहा था कि खाना बना के रखो, मैं आ रहा हूँ। मैंने खाना भी बना दिया, फिर मम्मी ने बोला, फिर बात नहीं हुआ। मम्मी ने बोला था खाना बना के रखो, हम्म, बना लिया था खाना आपने? हाँ, क्या बनाया था? सब्जी रोटी। पर आई नहीं मम्मी तो फिर खाने में? नहीं, ये पूरा परिवार है। आप लोग जाइए, ये मोर्चरी में अब जा रहे हैं। चांदनी है, चांदनी ने अपनी मम्मी के लिए खाना बनाया था, लेकिन मम्मी घर नहीं पहुंच पाई। अभी सरकार ने कुछ ऐलान भी नहीं किया है, हो सकता है ऐलान हो जाए बहुत जल्द। कुछ मदद पैसे से इस परिवार की जाए, और कबाड़ा बीनने का काम करते हैं। आप लोग चले जाइए, वहां से सीधा जाइएगा और सीधा जाके गेट आएगा एक छोटा सा, उस गेट से भी बिल्कुल लास्ट में जाके सीधे हाथ को मुड़ जाइएगा, सीधे हाथ को। तो अब पटना से आए थे, पानीपत जा रहे थे, कूड़ा बीनने का काम करते हैं, कबाड़े का काम करते हैं। अब उसने अपनी मामी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। चांदनी अपनी मम्मी के लिए खाना बनाकर रख चुकी थी, लेकिन मम्मी वापस नहीं आ पाई, और उसको तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या बोले। वो उनके पति हैं, वो भी कबाड़े का ही काम करते हैं। अब ये लोग आए हैं, डेड बॉडी को यहाँ से शायद कलेक्ट करेंगे। अब तो रात हो चुकी है, रात के अब तो भोर लगने आई है, मेरे ख्याल में 4:30 बज चुके हैं। सुबह के शायद पोस्टमार्टम होगा, और फिर कल इनकी मम्मी की, चांदनी की मम्मी की डेड बॉडी को यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े हो गए हैं। सवाल ये उठ गया है कि देश का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेशन, नई दिल्ली राजधानी का स्टेशन, उस पर 3 ट्रेनों के एक साथ आ जाने से भगदड़ मच गई, और उस भगदड़ में 15 लोग मर गए, जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। अगर ये पता था प्रशासन को कि महाकुंभ का समय है, वीकेंड है, इस टाइम पे ये ट्रेनें आ रही हैं, ज्यादा लोग आ सकते हैं एक साथ, तो क्या ये सवाल पूछना गलत होगा कि क्या प्रशासन के पास कोई प्लान नहीं था कैसे उस भीड़ को डाइवर्ट किया जाएगा? बावजूद इसके कि अब से 1 महीना भी नहीं हुआ है जब हमने महाकुंभ में वो भगदड़ देखी थी मौनी अमावस्या की रात को, 29 जनवरी को, जिसमें दर्जनों लोग मरे थे। ये महाकुंभ से 700 किलोमीटर दूर देश की राजधानी है, जहां पर आज ये 15 लोग मरे हैं, वहां से मेरे ख्याल में 7-8 किलोमीटर दूर देश के प्रधानमंत्री रहते हैं।
नई दिल्ली का इलाका एक सेंसिटिव इलाका है, वैसे भी सिक्योरिटी ज्यादा होती है। रेलवे स्टेशन पे उन दिनों सिक्योरिटी यूं भी ज्यादा होती है। ये कह देने मात्र से कि भीड़ थी जी, और भीड़ कंफ्यूज हो गई, और भीड़ जब आती है तो कंट्रोल नहीं होती, कोई भी कैसे कंट्रोल करेगा? क्या ये कहने से प्रशासन का पल्ला झाड़ना ठीक होगा? और कब तक यही कह के इस तरह की लापरवाहियों को दबाया जाए कि इतनी भीड़ आएगी तो कैसे कोई कंट्रोल करेगा, या इतनी भीड़ आएगी तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है? अगर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है तो इसकी भी तो जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप कंट्रोल कीजिए। बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब अब देने होंगे प्रशासन को। उम्मीद कम से कम यही रखनी पड़ेगी हमें कि प्रशासन इन सवालों के जवाब देगा। चांदनी को ये बताएगा प्रशासन कि क्यों उसकी मम्मी, जो कि ना तो कुंभ से आ रही थी ना कुंभ जा रही थी, जो दिन में शायद मुश्किल से 100-200 रुपए का काम कर पाती होंगी अपने पति के साथ मिलकर, वो क्यों पानीपत नहीं पहुंच पाई? उनकी क्या गलती थी? उनको तो पता भी नहीं था कि इतने लोग आएंगे और वो दिल्ली में उतरकर पानीपत की ट्रेन पकड़ने जाएंगी तो एक भीड़ उनके ऊपर चढ़ जाएगी और अपने भांजे के सामने वो वहीं दम घुटकर मर जाएंगी। और उनका भांजा जो 15 साल का है वो कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय उसके कि सांस तोड़ती हुई, दम तोड़ती हुई उसकी मामी को किसी तरह अस्पताल ले जाए और अस्पताल में डॉक्टर उसे ये बता दे कि तुम्हारी मामी मर गई है। अब इन सवालों का जवाब प्रशासन से हम लोगों को मांगना पड़ेगा, और मांगना चाहिए। हमने महाकुंभ में ये सुना प्रशासन की तरफ से कि इतनी भीड़ आएगी तो कैसे कंट्रोल की जाएगी। हम दिल्ली में भी ये नहीं सुनेंगे कि इतनी भीड़ आएगी तो कैसे कंट्रोल की जाएगी। कंट्रोल करनी चाहिए थी, और अगर नहीं हो पाई तो आप उसका वैलिड एक्सप्लेनेशन दीजिए। लेकिन सवाल ये कि क्या उस वैलिड एक्सप्लेनेशन से 15 साल के गिरधर ने अपनी मामी को जब अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा, वो ट्रॉमा आप उसके दिमाग से निकाल पाएंगे या नहीं? कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मोजो स्टोरी के लिए दिल्ली से हर्षित शर्मा।